जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। इसको आपको बहुत ही गौर से देखना है और सुनना भी है। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है। दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर दिल्ली पुलिस। और पैट का भी आने वाला है, तो उसके लिए तो फिर है ही है, ठीक है। तो इसको पूरा आपको देखना है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आप भी हमारे साथ लगाइए और बताइए कितने आपके सही निकले हैं। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिब्रोनोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयी भाषा कौन सी है जो कार्यालयों में चलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1911, और यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, तो इनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में मृत्यु। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देख लेना है, कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18, ठीक है, सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा, ठीक है, इनको छोड़कर सारी उपाधियाँ प्रारंभ की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है। और यह मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में और किस आर्टिकल में है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यह आपके भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत की बात आ गई है, तो यह किस भाग में है और किस आर्टिकल में, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है। तो यह भाग कितने में है? भाग 4 में है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं दोस्तों, ठीक है, भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कौन लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से लिया जाता है, ठीक है, इसका निर्णय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई थी, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेरियार झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? नरगिस दत्त। यह राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली अभिनेत्री थी। ठीक, राज्यसभा की सदस्य भी यही बनी थी सबसे पहले, राज्यसभा की सदस्य। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना, पहली महिला थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की भाषा है आपकी ऑप्शन नंबर ए, तमिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति राजवंश से संबंधित। गलती कर देते हैं लड़के, पुष्यमित्र संग ठोक देते। ठीक है, तो इसका ये गलत हो जाता है, तो याद रखना है पुष्यभूति है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी, कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, कृष्ण प्रथम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, संसार का प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में रखा है। ठीक है, मोर सिंहासन। और मयूर सिंहासन जो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। किसने? शाहजहाँ ने। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? ठीक है, समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं इसलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह होता है आपका फल से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 37°6' उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 37°6' उत्तरी अक्षांश। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती? तो ये दोस्तों सबको पता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी अगर पानी कम है तो भी इसमें फसल हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है शाहजहाँ, रणजीत, जहांगीर, लेकिन इन्होंने नहीं की थी। तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के काल में नहीं। यह हुई थी दोस्तों अकबर के शासनकाल में। किनके? अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत पाक के मध्य। ठीक है, और एक कौन से वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल। कौन सा? लॉर्ड वेवेल। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इनके कार्यकाल में हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब हम इन युद्धों की बात कर लेते हैं। तो प्रथम 1526 में हुआ था और दूसरा हुआ था आपका 1556 में। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं, तो इनको भी आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पशुपालन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोजशाह तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताना भारत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुराव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार आपको अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, कौन से आर्टिकल में हैं ये आपके हैं, देखिए ये आपके हैंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में हैं हम इसकी बात कर रहे थे? तो ये हैं 12 से 15। ठीक है, ये आर्टिकल में कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से, अमेरिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत। कौन हो जाएगा? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।